हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश कैसे सीखें। इंग्लिश सीखने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो मैं अश्विनी सियाग एजुकेटेड इंडिया चैनल की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इंग्लिश सीखने का एक सही क्रम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। किसी भी भाषा को सीखने का एक सही क्रम होता है। किसी भी भाषा को सीखने और बोलने के लिए उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे हम पहले हिंदी पढ़ना और लिखना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा की वर्णमाला अर्थात स्वर ए, आ, ई, उ और व्यंजन क ख ग को सीखते हैं। फिर जाकर हम शब्दों का सही से उच्चारण कर पाते हैं, उनको सही से लिख पाते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश को सीखने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इंग्लिश भाषा की वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट के बारे में ज्ञान होना। अर्थात इंग्लिश भाषा में कितने वर्ण अर्थात इंग्लिश भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। इंग्लिश भाषा की वर्णमाला में कुल 26 लेटर यानी वर्ण होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इन 26 लेटर्स को दो समूहों में विभाजित किया गया है, वोवल अर्थात स्वर और कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। वोवल वे लेटर जो बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के बोले जा सकते हैं, वोवल कहलाते हैं। ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हिंदी भाषा में ए, आ, ई, उ ये स्वर होते हैं, इसी प्रकार इंग्लिश भाषा में ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वोवल यानी स्वर होते हैं। और कॉन्सोनेंट अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवल को छोड़कर शेष बचे 21 लेटर्स वर्ण कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में क ख ग घ होते हैं। कॉन्सोनेंट का उच्चारण वोवल की सहायता के बिना नहीं हो सकता। तो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश भाषा की वर्णमाला के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस वीडियो में मैं किसी भी टॉपिक पर डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश कैसे सीखें। इंग्लिश सीखने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इंग्लिश सीखने के लिए आपका नेक्स्ट यानी सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए आपका नेक्स्ट यानी सेकंड स्टेप होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की वर्णों यानी अल्फ़ाबेट के उच्चारण के नियमों के बारे में ज्ञान होना। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, आपके सामने ये 4 वर्ड्स हैं, अफेक्शन, मार्क, रेट, ऑलरेडी। इन चारों वर्ड्स में ए का उच्चारण अलग अलग हुआ है। अफेक्शन में ए का उच्चारण ए हुआ है, मार्क में ए का उच्चारण आ हुआ है, रेट में ए का उच्चारण ए हुआ है और ऑलरेडी में ए का उच्चारण ओ हुआ है। जिस प्रकार ए का अलग अलग उच्चारण होते हैं, इसी प्रकार अन्य इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी वर्णों के उच्चारण भी अलग अलग होते हैं और उनको उच्चारित करने के कुछ नियम होते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वोवल और कॉन्सोनेंट। जो ये 5 इंग्लिश वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, इन सभी के उच्चारण अलग अलग होते हैं। लेकिन इनके अलावा शेष 21 लेटर जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, इन सभी के उच्चारण अलग अलग नहीं होते हैं। कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण अलग अलग होते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश वर्णों यानी अल्फ़ाबेट के उच्चारण के नियमों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। और मैंने कंप्लीट इंग्लिश वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन रूल से रिलेटेड पीडीएफ भी बनाई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंप्लीट इंग्लिश वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू के प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के रूल्स की पीडीएफ है, जिसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस पीडीएफ में आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट हिंदी और इंग्लिश में क ख ग घ, हिंदी और इंग्लिश में बारखड़ी और कंप्लीट इंग्लिश वोवल्स ए, ई, आई
ओ यू के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन के रूल दिए गए हैं, जहां आपको बताया गया है कि कब ए के उच्चारण आ, ए, ओ इत्यादि होते हैं, कब ई के उच्चारण ई, इत्यादि होते हैं, कब आई का उच्चारण ई, आए इत्यादि होते हैं, कब ओ का उच्चारण ओ, ओई इत्यादि होते हैं, और कब यू का उच्चारण ई, यो इत्यादि होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया गया कंटेंट बेस्ट लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब जानते हैं इंग्लिश सीखने के लिए आपका नेक्स्ट यानी थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए आपका नेक्स्ट यानी थर्ड स्टेप होना चाहिए साइलेंट लेटर के नियमों के बारे में ज्ञान होना। इंग्लिश भाषा की वर्णमाला में कुछ ऐसे लेटर यानी वर्ण होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, जिनका उच्चारण नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, आपके सामने कुछ वर्ड्स है जैसे बॉम्ब, बॉम्ब में बी साइलेंट रहा है। इसी प्रकार साइंस, साइंस में सी और ई साइलेंट रहा है। ब्रिज, ब्रिज में डी और ई साइलेंट रहा है। हाफ, हाफ में एल साइलेंट रहा है। रिजाइन, रिजाइन में जी साइलेंट रहा है। और नाइफ, नाइफ में के और ई साइलेंट रहा है। तो कौन सा लेटर कब साइलेंट रहता है, इसके कुछ नियम होते हैं, और इंग्लिश सीखने के लिए इन नियमों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इंग्लिश सीखने के लिए आपका नेक्स्ट यानी फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए आपका नेक्स्ट यानी फोर्थ स्टेप होना चाहिए रूल फॉर स्पेलिंग्स का। जितना इंग्लिश को पढ़ना कठिन है, उससे कहीं ज़्यादा इंग्लिश को लिखना। जिस प्रकार इंग्लिश को पढ़ने और शब्दों का सही से उच्चारण करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार स्पेलिंग्स लिखने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक अल कम हो जाता है, जैसे केयरफुल, फेथफुल। इसी प्रकार यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, डेटिफुल। इसी प्रकार यदि वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई हटा दिया जाता है, जैसे बाइटिंग, रेसिंग। इसी प्रकार इंग्लिश में स्पेलिंग्स लिखने के कुछ नियम होते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए इन नियमों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं, और आपको आगे चलकर इन चारों टॉपिक्स पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, अगर आप स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप कभी भी आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस आदि से इंग्लिश सीखना स्टार्ट ना करें, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि ए का उच्चारण कब ए होता है, कब आ होता है, कब ए होता है, जब आपको शब्दों का सही से उच्चारण ही नहीं करना आता, जब आपको इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती और आपने सीधे ही आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस इत्यादि पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आप अपने फ़ोन में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको अपने फ़ोन के नीचे स्क्रीन पर जो लिंक आपको दिखाई दे रही है, इस लिंक को आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम पर जाकर सर्च करना है। तो आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करके इस लिंक को सर्च करना है। जैसे आप इस लिंक को सर्च करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको मात्र 14 रुपये पे करने होंगे, और यहाँ आपको अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर डालने होंगे। जैसे ही आप यहाँ अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर डाल पे वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर दूसरे फ़ोन से इस क्यूआर को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी, और इस पीडीएफ को आप यहाँ से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यह पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।